हैदर। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल देसी अपी जी व्लॉग्स में। तो आज के व्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये मैंने बहुत से क्लिप्स को ऐड करके एक छोटा सा व्लॉग बनाया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो है यूके में लॉकर कैसे खुलता है। दूसरा, मैं पाकिस्तान से यूके आ चुकी हूँ, तो वो जो वापसी की जर्नी है वो सारा है। तो पैकिंग वगैरह करनी, फिर एयरपोर्ट पे जाना और तैयारी वगैरह, तो वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कुछ खिलौने थे जो कि मेरे बहन भाइयों ने लेके दिए हैं, ठीक है, मेरे भाई ने। तो मैंने पहले भी बताया था कि मुझे सब ने जो है ना पैसे दे दिए थे, तो फिर मैंने उन्हीं पैसों में से ये सारी ख़रीदारी की है। और ये चने का जो था ना, चावल का दाना, उसके ऊपर जो है ना नाम लिखा हुआ था। और ये किचन मेरे भाई ने बनवा के दिए थे मेरे बच्चों के लिए। तो ये मैंने नया अटैची लिया था और मुझे 45 किलो वेट लेके जाने की इजाज़त थी, इसलिए फिर ये बड़ा अटैची लेके आई थी मैं, ताकि उसमें ये जो बालू वगैरह हैं और बच्चों के जो खिलौने हैं वो अच्छे तरीके से जो है ना पैक हो सकें। तो ये लकड़ी के खिलौने लिए थे, ये सारी चीज़ें जो है पैक कर रही थी। तो अब मैं लाले मुझ से गई थी, वहाँ से ये नोना वालों की बर्फ़ी लेके आई थी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और ड्राइवर ने बड़ा मजाक भी बनाया कि भाई कहाँ वहाँ पे जाना है, मिठाई लेने करना है, तो लेकिन लानी थी। तो ये मैं इनसे लेके आई थी बर्फ़ी, काजू कतली जो है, और ये 2800 रुपये की किलो आ रही थी। तो ये मैं सब के लिए, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह, उनके लिए भी लेके आई थी। तो वो साथ में दूध की बोतलें थी जो हमने लेके वैसे उस वक्त पी थी, तो खोए वाला दूध था। पुट्ठे पासे वेले लग जाती है, कहना मन। यहाँ पे ये मैं एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ। तो मेरा जो भाई का बेटा, उसे भूख लग रही थी उस वक्त, तो उसको मैं डांट रही थी कि ये कोई भूख का टाइम नहीं है। तो इस वक्त मैं लॉबी में बैठी हुई थी और अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही थी। और मैं कहा एक हल्का सा क्लिप बना दूँ, ये सियालकोट एयरपोर्ट का है। तो अब हम लोग जो है जहाज़ की तरफ जा रहे थे, तो मेरे पास हैंड कैरी था, तो वो एक भाई ने हेल्प कर दी और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ले गया, क्योंकि यहाँ से जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ के जानी थी। तो फिर हम लोग जहाज़ में बैठे और उसके थोड़े से मैंने क्लिप लिए, और आगे से जो दूसरी थी फ़्लाइट, उसके मेरी अम्मी और मेरे भाई का बेटा जो है वो मुझे छोड़ने के लिए आए थे। तो अब हम लोग जहाज़ में बैठ चुके थे, और ये जहाज़ पहले वाला है जिसने कतर जाना था। और कतर के बाद जो है मेरा जो स्टे था वो थोड़ा सा ही था, 1 डेढ़ घंटे का। तो स्टे के बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं थी बनाई है, हमें इन्हें नाश्ता दिया था, तो उसका क्लिप लिया। फिर मैंने थोड़े बहुत ये जो है बादल वगैरह, वैसे भी मेरी सीट जो है विंडो सीट नहीं थी, तो मैंने कहा एक हल्का छोटा बहुत जो है ना क्लिप ले लूँ और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हम लोग दोहा पहुँच चुके हैं, और इधर से फिर अब जो है ना, मैं इधर बैठी थी, वेट कर रही थी, वो लाइन लगी हुई थी, काफ़ी लेके पी रही थी, मस्त हो गए इधर। तो उसके बाद फिर मैं जहाज़ में चढ़ गई, तो फिर इन्हें हमें ये खाना दिया। तो ये जो दूसरी फ़्लाइट थी, ये ज़रा ज़्यादा लंबी थी और 6-7 घंटे की थी। तो इसमें फिर इनने हमें ये स्नैक भी में दिया, बाद में टी टाइम के लिए रोल था। और अब मैं यूके एयरपोर्ट पे पहुंच गई। तो ये मैंने शॉर्ट सा व्लॉग बनाया है। तो मैंने कहा बेशक चाहे थोड़ा सा 10-11 मिनट का हो जाए, लेकिन आपके साथ अच्छे से जो है ना ये शेयर कर दूँ, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बना के करने में ना फिर बड़ा टाइम लगता है। और जो है ना बहुत सी वीडियो जो है ना मेरी रह रही हैं शेयर करने के लिए। तो ये लाइन लगी थी, तो ये होता है बोर्ड, जब आपने अपना सामान लेना तो आप इसके ऊपर देख लें अपना फ़्लाइट नंबर, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ से आपको सामान मिलना है। तो ये है जी, मेरा बेटा बैठा खुश हो रहा था, और माशाल्लाह से जब ये मिले तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जाते हुए भी तकलीफ़ होती है, आते हुए भी होती है, लेकिन क्या करें कि हम औरतें होते ही 2 कश्तियों की सवार हैं, कि आते हुए भी ज़रा हो रहा था, जाते हुए भी।
लेकिन जहाँ पे एक खुशी होती है कि अपने बच्चों से जाके मिलेंगे, वहाँ पे एक दिल उदास भी होता है। तो लेकिन चलें, जो भी है, मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर गया। अभी बहुत सी वीडियोज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा। और आगे से मेरी नई जर्नी शुरू होने वाली है। और आपको तो पता है कि गर्मियाँ हैं, अब जो है 10 मुहर्रम भी गुजर गई है। तो अब जो है हमारा हॉलीडे का ट्रिप शुरू होगा, वही फिर से 3 कंट्रीज़ की सैर। तो अभी उसकी मैंने प्लानिंग शुरू करनी है। और मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 10-12 दिन थे और उसमें सारी अरेंजमेंट करनी, सारा करना। और जब आपको पता है कि इतनी देर से बाद घर वापस आओ, वापस चले हैं शाला, वापस चली जाओ। नहीं शाला, अपने घर भी नहीं साफ किया, मैं वापस चली जाती हूँ शाला। शाला तो जब फिर मैं ऐसे घर वापस आई तो फिर जो है खाने के लिए मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा ले आए थे और साथ में डोनट वगैरह ले आए थे। तो वो मैं आपको दिखा रही थी, वो दिखाती हूँ। तो घर भी माशाल्लाह से जैसे बिखरा हुआ था, कितना को बेचारे पीछे से साफ़ कर सकते हैं। मैंने इतना खाना बनाना अपने मियाँ साहब को सिखाया, लेकिन इनने मेरे लिए कुछ नहीं पकाया। आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ अभी। 5 चने वाले ने, 2 ਰੈੱਡ ਬੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਿਡਨੀ ਬੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮਿਕਸ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, मैसेज कर दी। तो इस तरह से मैं अपने हस्बैंड को बताती रही हूँ। ईद वाले दिन मैंने इनसे शीर खुरमा भी बनवाया, तो उसके भी क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो फिर मैंने बताती हूँ कि ये चीज़ इतनी, क्योंकि मेरे मियाँ साहब को ज़रा नहीं पता कि भाई 2 लोगों के लिए कितना वो चीज़ लगेगी, क्या नहीं लगेगी। उन्हें कभी भी खाना नहीं बनाया। हालांकि जो लोग बाहर रहते हैं मर्द हजरात, वो सारे ही माशाल्लाह से बड़े अच्छा पका लेते हैं। अगर मैं इनके भाइयों की बात करूँ तो सारे पका लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को कभी ज़रूरत ही नहीं पेश आई। उसकी रीज़न ये है कि ये जब बाहर आए हैं तो पहले तो बात ये कि पैसे फजूल के खर्च नहीं थे करते। तो इन्हें आपने मेरा देखे हुए पुराने व्लॉग कि हमारे पास स्पेन में घर है, तो मेरे हस्बैंड जब बाहर आए थे तो उनने आने के साल डेढ़ बाद ही जो है ना पैसे इकट्ठे करके तो घर ले लिया था। तो इसलिए फिर उधर लड़के बनाते थे जे मकान मालिक को। तो फिर उन्हें थोड़ा, तो मेरी बेटी ये लागट देख के कितनी खुश हो रही थी। और इधर फिर मैंने चीज़ें निकाल के दी और कुछ भी नहीं मेरे लिए बनाया, ठीक है, कुछ भी नहीं पकाया। और मुझे पिज़्ज़े पे ठरकाया। तो बच्चों को उनके खिलौने निकाल के दिए मैंने, वो अपने खिलौनों लेके उनके साथ खुश हो रहे थे, खेल रहे थे। तो सारी इन्हें मैंने चीज़ें दी। तो उसके बाद फिर अगले दिन उठी तो फिर ये कहवा वगैरह बनाया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, हद से ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो लास्ट डे था उसके ऊपर अभी भी मैंने एक आध व्लॉग जो आपके साथ शेयर करना था। ये वो ब्लैक सूट था जो मैंने अपने बेटे को ला के दिया और वो पहन के मुहर्रम पे गया। तो वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा आखिरी दिन रोलर कोस्टर पे ही रहा था। और जब ये गया है तो ये न्याज लेके आया था तबरक, तो मैंने कहा तबरक भी आपके साथ शेयर करूँ जो यहाँ यूके में मिला। तो ये चीज़ें थी जो इनके फ्रेंड्स की तरफ दे रही थी, तो वो रख रही थी शॉपर में मैं। और साथ में सबको इतनी इतनी बर्फ़ी दी थी। और उसके अलावा जो है मैंने कहा सारी चीज़ों का एक मिक्सअप करके आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि फिर मैं हॉस्पिटल गई, मेरी अम्मी को तो यकीन नहीं था ना। तो मैंने कहा एक वीडियो क्लिप ही बना दूँ। तो अपना जो है चेक करवाया, क्योंकि स्वेलिंग हो रही थी आगे से। फिर मैंने सफ़र पे जाना था, इसलिए अगर ना जाना होता तो कभी भी ना करवाती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत स्वेलिंग जो है या जिसम में दर्द वगैरह होना एक नॉर्मल चीज़ है, हो जाती है। तो जब आप इतने लंबे सफ़र से आते हैं, जाते हैं, करते हैं। तो ये हॉस्पिटल गई थी, तो उधर के थोड़े से मैंने क्लिप ऐड किए। तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, यूके का कैसा होता है। फर्स्ट टाइम गई हूँ बड़े हॉस्पिटल में, वरना मैं जीबी के पास ही जाती हूँ, कभी भी नहीं गई इधर जो है ना बड़े वाले हॉस्पिटल में। तो ये वहाँ का खाना था, क्योंकि सुबह खाली पेट गई थी, फिर सैंडविच वगैरह लेके खाया, वो किया। तो यहाँ पे इन्हें ये कार्ड दिया होता है और नीचे नंबर लिखा होता है कि अगर आपको इंग्लिश ना आए तो आप रजू कर सकते हैं। तो ये है मेरी चांदी की पजेबें, जो कि मेरी अम्मी की शादी की हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि मेरी नानी अम्मी की, जिनने अम्मी को दी तो अम्मी ने मुझे दी। तो ये कुछ चांदी की चीज़ें थी जो बच्चों की थी, जो इनके दादा अबू ने और अम्मी ने बनवा के दी थी। और कुछ सोने की चीज़ें थी जिसमें मेरी फ्रेंड ने भी बनवा के दी और इनके दादा अबू ने भी बनवाई, फिर मेरी अम्मी ने भी बनाई, बच्चों को डाली। तो ये माला वगैरह, थोड़ा कुछ जेवर था जो कि मैंने लाकर में रखवाना था, तो वो फिर मैंने किया। तो ये लाकर की चाबी है।
तो जो लोग यूके में रहते हैं उनसे तो मैं कहूँगी कि आप लोग यहाँ पे लाकर खुलवा लिया करें। पाकिस्तान के जितना ही पड़ जाता है और इतने साइज़ में होते हैं, 1 या 2, तो इसमें अच्छा खासा जेवर आ जाता है। घर में रखने की बजाय ये ज़्यादा बेहतर रह जाता है। मैंने तो 2-3 साल हो गया खुलवाया हुआ है तो माशाल्लाह से काफ़ी इजी रह जाता है। साल के साल पैसे देने होते हैं और इस साल के हमने दे दिए अब, तो अब आगे देखें कब देते हैं। तो ये माशाल्लाह से उधर फिर जेवर रख के आए, वो किया सारा। तो इसमें पहले से भी मेरा है मौजूद, लेकिन इसमें मुझे चाहिए था कि अलग से वीडियो बनाती, लेकिन मैं कहनी एक शॉर्ट सी क्लिप शेयर कर दूँ। तो ये मुहर्रम की वीडियो है। तो ये मजलिस पे जाते रहे हैं दोनों बाप बेटा, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सारे दिन जाते रहे हैं और फिर तबरक भी लेके आते रहे हैं। तो थोड़े से जो क्लिप थे मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और मेरी वीडियो को शेयर कर लें। और आगे भी मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। और अगर आप चाहें तो मुझे जो है गैस करके बता सकते हैं कि मैं कौन से 3 मुल्कों में जा रही हूँ, क्योंकि अब जो है मेरी जाने की तैयारी शुरू हो रही है। तो उसके व्लॉग आएंगे, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। माशाल्लाह से कोशिश करूँगी कि अच्छे से आपको व्लॉग ला के दूँ, तो आप देखिए और उन्हें अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए।